तुम्हें जाना नहीं है अब तक ही? हाँ तो मैं तुम्हारी वजह से थोड़ी ना हूँ यहाँ पर। इतने वक्त के बाद चांदनी चौक की खूबसूरत शाम देखने को मिली है, उसी के मजे ले रहा हूँ। अब तुम्हें तकलीफ है तो मैं जा सकता हूँ। तो बहुत जगह है यहाँ पर, चाय की टपरी है, जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं, वो लाल किले का मैदान है, ऑप्शन बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, चला जाऊंगा। मेरी राय है तुम अपनी बाइक पर बैठो और अपने घर जाओ। क्यों खुद भी परेशान हो रहे हो, मुझे भी परेशान कर रहे हो? यार तुम मुझे हमेशा भगाती क्यों रहती हो? लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव, तुम अतिथि देखते बोलती हो भाग यहां से। इतना बुरा हूं क्या? पूछोगे नहीं? कैफे में जो हुआ वो क्यों हुआ? तुम्हारी मर्जी है दिया, अगर मन है तो बता दो और नहीं है तो मत बताओ। तुम्हें याद है मैंने एक बात बोली थी तुम्हें कि काम बांटने से काम हल्का होता है, उसी तरह से गम बांटने से गम हल्का होता है, अंदर का शोर कम होता है। तो अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, बिना मांगे एडवाइस नहीं दूंगा, ना ही कोई जवाब दूंगा। देख लो, चुपचाप बैठ के सुनता रहूंगा, मैं तो यहाँ पे घूम ही रहा हूँ चुपचाप। कई बार कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक आ जाते हैं और फिर वो कब इतना जरूरी बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अर्जुन मेरे पुराने होटल में नया ज्वाइनिंग था। वो शुरू से ही कुछ अलग सा था उसमें। वो मेरा जूनियर था, संजीदा, कम बात करने वाला। रोजाना होटल के बाहर वो किसी ना किसी बहाने से मेरा इंतजार करता और फिर एक दिन उसने घबराते हुए मुझे कॉफी पे साथ चलने के लिए पूछा। इस कैफे में हम आज मिले थे ना, वो उसकी फेवरेट जगह थी और फिर हमारी फेवरेट जगह बन गई। उन दिनों मेरे लिए कई शादी के रिश्ते आ रहे थे और एक के बाद एक से मना भी हो रहे थे। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी कोई मुझे प्यार करने वाला भी मिलेगा, कोई मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहेगा। रिश्ते के लिए यहाँ बुलाने से पहले इतना तो बता देते कि लड़की कितनी सांवली है। अरे आप उसकी एजुकेशन तो देखिए, कॉलेज में टॉप किया है उसने। और फिर अर्जुन आया। अरमान तुम्हें पता है, जब हमें किसी से प्यार होने लगता है तो उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन जब इस बात का एहसास होता है तब तक हम उसमें इतना डूब चुके होते हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कब अर्जुन से इतना प्यार करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि फाइनली कोई है जिसे मेरे रंग की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे मेरे मैं होने की वजह से समझता है, मेरे साथ रहना चाहता है, मेरी इतनी परवाह करता है। अर्जुन ने मुझे वो प्यार दिखाया जो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, और वो चंद महीने में सच में बहुत खुश थी। I was really happy। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज भी किया। उसने कहा कि मैं तुम्हें रिंग तो नहीं दे सकता, पर हाँ तुम्हें सारी खुशियां दूंगा।
ये अंगूठी, प्रपोजल, ये सब फॉर्मेलिटीज मुझे नहीं चाहिए थी। उसका साथ होना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी, और वही खुशी मैं मम्मी पापा के साथ भी शेयर करना चाहती थी। जब जब रिश्तों में मेरा रिजेक्शन होता था ना, तब तक मेरे मम्मी पापा की नाउम्मीदी और बढ़ती जाती थी। मैं उनको बताना चाहती थी कि मेरी लाइफ में अर्जुन है। मैं उनके चेहरे पे वो स्माइल देखना चाहती थी। मैं उनसे कहना चाहती थी कि मम्मी पापा देखो, मेरी लाइफ में कोई है जो आपकी दिया से इतना प्यार करता है। पर अर्जुन ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं सबसे पहले सबके सामने अपने आप को तुम्हारे लिए काबिल बनाऊंगा, और फिर घर जाके तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। बस मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए मेरे प्रमोशन के लिए। तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। मैंने उसे अपने सारे कनेक्शन, सारे आइडियाज दे दिए, और उसे प्रमोशन भी मिली, मुझसे एक लेवल ऊपर। और मैं सच में बहुत खुश थी। मुझे लगा कि अब वो मम्मी पापा से हमारे रिश्ते की बात करेगा। फिर धीरे धीरे सब बदलने लग गया। वो अजीब सा बिहेव करने लग गया। मुझसे कटा कटा सा रहता था। फोन कॉल, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, और छोटे छोटे झूठ बोलना, उनके पकड़े जाने पर रूखा सूखा सॉरी बोल देना। ये सब रोज की बात हो गई थी। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो बस मैं भी अपनी आंखें बंद करके उसकी हर बात पे विश्वास किए जा रही थी। इसलिए शायद मेरा झंझोड़ना बहुत जरूरी था। उस दिन वो उस लड़की के साथ हमारे फेवरेट कैफे में था, हमारी फेवरेट जगह पर। पहले मुझे लगा कि उसकी कोई दोस्त होगी, फिर उसने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। उसने बिना कहे सब कुछ कह दिया। और उसके बाद मैं उस होटल में और नहीं रुकना चाहती थी, तो मैंने बिना किसी को कुछ कहे वो जॉब ही छोड़ दी। फिर बाद में पता चला कि जो अर्जुन मुझसे शादी करने से भागता था, उसने उस लड़की के साथ सगाई कर ली। पता है अरमान, मैं फेरी टेल्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। सिंड्रेला की स्टोरी में भी तो 12 बजे के बाद वो जादुई कैरेज कद्दू बन जाता है और सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। वैसे ही प्यार भी सुंदरता पर शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। और मेरी जैसी लड़की के लिए ना ये फेरी टेल्स और प्यार की कोई जगह नहीं है। नहीं दिया, यहाँ तुम गलत हो। तुम्हें सिंड्रेला की पूरी कहानी याद होगी तो उसको आखिरी में उसका प्रिंस चार्मिंग मिल जाता है ना, और वो उससे प्यार करता है उसकी सच्चाई के लिए। क्या देखो, तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हें जो कुछ भी रोज रोज झेलना पड़ता है वो मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि वो तुम झेलती हो। लेकिन तुम्हारे अंदर की जो ये मायूसी है ना,
वो महसूस कर सकता हूँ। भी कहीं ना कहीं हम दोनों ने ही सच्चे प्यार में मात खाई है। हाँ, आज के लिए एक ही सैड स्टोरी काफी है। मेरी वाली नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम? तुम मेरे नेक्स्ट टाइम पे कभी बिलीव क्यों नहीं करती हो? तुम और तुम्हारा नेक्स्ट टाइम। Shut up. ये निम्मी आंटी मुझे इस टाइम वीडियो कॉल क्यों कर रही हैं? भावना, तुम लोग क्या पासिंग द पार्सल खेल रहे हो? हैं? फिर लड़की बदल ली? कम से कम मुझे तो बता देते। अरमान का पलकी पर से मन उठ गया। ये क्या कह रही है निम्मी आंटी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, और मैंने अपनी इन्हीं बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखों से अभी देखा है अरमान को दिया के साथ। उसका इंटरेस्ट अब पलकी पे नहीं रहा, उसकी जगह दिया पे आ रहा है। निम्मी आंटी, आप अपनी आंखें चेक करवा लीजिए। और तेरे को यकीन नहीं हो रहा ना, एक काम कर, अपनी इन्हीं 20 बाई 20 की आंखों से देख ले तो तेरे को यकीन होगा निम्मी जो बोल रही है सच बोल रही है। दिखाती हूँ तेरे को, देख देख देख। देखा, यकीन हो गया ना अब तेरे को मेरे पे कि मैं सच बोल रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि दिया परेशान है और अरमान उसको समझा रहा है कुछ, लग रहा है कि नहीं? काट दिया। देख लिया मम्मी, अब तो मोहल्ले वाले भी बातें बना रहे हैं, लेकिन आप तो मेरी कोई बात सुनती ही कहाँ हो। पता नहीं ये अरमान को दिया में क्या दिखता है कि पलकी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है और बस दिया के साथ वक्त बिता रहा है। मम्मी, मैं ऐसे ही उसे दुखी दिया नहीं कहती। आपने देखा नहीं कैसे भाई के सामने अपना दुखड़ा रो रही थी और आपके लाडले गुड्डू का दिल पिघल रहा था। वैसी लड़कियों की शक्ल से लड़के तो पटते नहीं हैं, इसलिए अपने आंसुओं से उनको फंसाती हैं। मम्मी, अब ये फैमिली फोटो बदलने का टाइम आ ही गया है। इसमें तो दुखी दिया ही आएगी। गलती से ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी मत करवा लेना, बेचारी दिखेगी नहीं। मेरा क्या है, भाई की लाइफ है, रिश्तेदार उसे ही कहेंगे। डिवोर्सी अरमान को सांवली दिया ही तो मिल सकती थी। अब आप तैयार हो जाइए मिस माथुर को इस घर की बहू बनाने के लिए। बहू तो मेरी मिस माथुर ही बनेगी, लेकिन पलकी माथुर, दिया माथुर नहीं। वो मेरे अरमान के लायक नहीं है और मैं कभी उन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। जो कुछ भी मैंने तुमसे आज शेयर किया वो मैंने यहाँ घर पर किसी को नहीं बताया, जानवी और पलकी को भी नहीं। तो प्लीज तुम उस बात को। तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये बात किसी को बताने नहीं वाला? कैसे बताऊंगा? तुम्हें बोला तो था मैंने कि मुझे ENT के डॉक्टर के पास जाना है। सच में मुझे सुनता नहीं है कानों से, खराब हो गए कान मेरे। और वो अर्जुन, उसको लेकर मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगा, अगर उसको तुम्हारी अहमियत नहीं पता थी ना तो वो तुम्हें डिजर्व करता ही नहीं था। हार में गया। बाय।
तुम जाओ। उसने कहा कि बस मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए मेरे प्रमोशन के लिए, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी और उसे प्रमोशन भी मिली। फिर धीरे धीरे सब बदलने लग गया, वो अजीब सा बिहेव करने लग गया। कहता है ना कि प्यार अंधा होता है, तो बस मैं भी अपनी आंखें बंद करके उसकी हर बात पे विश्वास किए जा रही थी। अरे चलो, अरे जाना है हमें। समझ में नहीं आता है कि तुम्हें? मुझे नहीं जाना। ओ हीरो, ओ छोड़। कौन है तू? हाँ ओ भाई, ओ क्या लगता है तुझे दिल्ली में कोई देखता नहीं है? अरे कौन है? हाथ छोड़, हाथ छोड़ उसका। हाथ कैसे पकड़ा भाई? हाथ कैसे पकड़ा? हाथ कैसे अरे पकड़ा? भाई साहब, कौन है? हाथ कैसे पकड़ा अर्जुन? अरे भाई साहब, ये अर्जुन नहीं, विनोद है मेरे पति। ये हमारा आपस का मामला है। ठीक हो? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, sorry. आई एम डन दी, बस बहुत हो गया। मैं ना कल ही जॉब छोड़ रही हूँ। ऑफिस का मैं तानाशाही ज्यादा है इन लोगों की। अरे पर हुआ क्या? दी यार, 2 दिन की छुट्टी मांगी थी मैंने, सिर्फ 2 दिन की। वो भी क्यों? क्योंकि मेरे बैक में दर्द था, मेडिकल इमरजेंसी के लिए मांगी थी। आज फोन करके बोलते हैं कि ऑफिस आओ, नहीं तो हमें देखना पड़ेगा। तुम क्या देखोगे मुझे? मैं दिखाऊंगी तुमको अपना रेजिग्नेशन। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। शांत हो जा। कॉफी पिएगी? बना दूं तेरे लिए? नो यार दी। वैसे आपकी इवनिंग कैसी रही? आपने और अरमान ने मेरे बगैर ज्यादा मजे तो नहीं किए क्या यार? आई विश आई वाज देयर। कुछ यार, कुछ खास नहीं थी, मतलब बोरिंग सी थी। कॉफी पिया और फिर निकल गए। अब तू बता, ये ऑफिस जाने से तेरी बैक पे पेन तो नहीं हो रहा? हो रहा है ना, बहुत पेन हो रहा है। वो मास्टर जी की एक्सरसाइजेस ना सब ऐवे ही हैं, कुछ आता जाता नहीं है उनको। टाइम पास बस। मैंने तो पहले ही कहा था, मास्टर जी ना अपने सिर्फ स्टूडेंट्स बढ़वाने के चक्कर में। एक काम कर, तू फैशन अप हो, चेंज कर ले। मैं डॉक्टर का दिया हुआ ऑयल लगा देती हूँ, मास्टर जी से ज्यादा काम आएगा। सालों से मेरे अंदर दबी भड़ास को इतना पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू। पेशेंस तो पता नहीं, पर हाँ दोस्त मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसा मैं नहीं, मेरे दोस्त कहते हैं। इसलिए अगर आगे भी कभी एक दोस्त की जरूरत महसूस हो तो मैं हूं ना। हो गया मसाज, आप चैन से मैसेज ही कर लो। गुड नाइट। अरमान, अरे तुम अभी भी फोन पर लगे हुए हो? चलो, खाना लग गया। हाँ, अब चलिए मैं हाथ धोकर आता हूँ। चल अभी।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।